भारतीय फौज की एलओसी पर चिरीकोट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज ने जानबूझकर अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को निशाना बनाया। गाड़ी में अक़वाम मुत्तहिदा के 2 मुबस्सिरीन मौजूद थे जो पलास गांव मुतासरीन से मिलने जा रहे थे। दोनों मुबस्सिरीन महफूज रहे। दोनों को पाक फौज ने बहिफाजत रावलाकोट मुंतकिल किया। भारतीय फौज की फायरिंग से अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। आईएसपीआर का कहना है कि ये बात नोट की जानी चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ियां वाज़ेह तौर पर दूर से भी पहचानी जाती हैं। भारत की ऐसी गैर कानूनी कार्रवाइयां तमाम तयशुदा बैनुल अक़वामी अक़दार के खिलाफ हैं। भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। भारत दहशतगर्दी को हवा देने की कोशिश कर रहा है। ये सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। पाकिस्तान भारत की साजिशों से मुकम्मल आगाह है। भारत ने फौजी कार्रवाई की तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मकबूजा कश्मीर में हालात इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इंडिया खतरनाक खेल खेलना चाहता है। भारत ने कोई हरकत की तो उससे अफगान अमन अमल भी मुतासर होगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ कहते हैं, भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक मंसूबे से मुताल्लिक़ काबिल एतमाद इत्तलात हैं। भारत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी और झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका। कई ममालिक भारत के मज़मूम मकासद से पहले ही आगाह हैं। भारत अपने होश खो बैठा है। क्या भारत हमारा पिछला जवाब भूल गया है? हमारी अफवाज दुश्मन को भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग। कहा, भारत को किसी भी मुहिम जोई की सूरत हाल में हालात की संगीनी का अंदाजा होना चाहिए। भारत फौजी मुहिम जोई के लिए बैरूनी ताकतों की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। भारत के लिए दोबारा एडवेंचर का अंजाम पहले जैसा ही हो सकता है। भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। अफवाज पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि शुरू से मौक़िफ़ है, अफ़गान तनाज़े का फ़ौजी हल नहीं, सियासी बातचीत ही वाहिद हल है। पाकिस्तान ने अफ़गान अमन अमल में सहूलतकारी का किरदार अदा किया। पाकिस्तान अफ़गान अमन अमल की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की अफ़गान तालिबान वफ़द से मुलाकात में बातचीत। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में अफ़गानिस्तान में सीज़ फायर और तशद्दुद के खात्मे पर जोर दिया। कहा, इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। पेशावर और मर्दान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। मर्दान के इलाके बागीचा ढेरी में टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। खुदकुश जैकेट, 2 बम और असलहा मिला। एसपी फजल वाहिद के मुताबिक दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में मौजूद रॉ की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा भेजा गया था। खैबर के इलाके सिपाह में मकान पर छापे के दौरान कलअदम लश्कर इस्लाम का कमांडर जाकिर आफरीदी और 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों के कब्जे से 3 खुदकुश जैकेट्स और 6 देसी साख्ता बम भी बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर बढ़ा से दहशतगर्दों के 8 सहूलतकार गिरफ्तार। मुल्जिमान ने 25 दिसंबर को पेशावर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा बनाया था। आईन के मुताबिक फरवरी में सेनेट इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने चैलेंज कर दिया। कहा, वो पीडीएम को सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेते देख रहे हैं। अगर पीडीएम ने इस्तीफे दे दिए तो उनकी ही नशिस्तों पर इलेक्शन करा देंगे। बोले, अगर इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन में अक्सरियत हासिल कर ली तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ऐसे कानून लाएंगे कि ऑपोजिशन की चीखें निकल जाएंगी। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने पर बेबसी जाहिर कर दी। कहा, नवाज शरीफ को वापस लाने से मुताल्लिक बरतानिया के साथ कोई मुआहिदा नहीं। ग्यारह फरवरी से कबल सेनेट का इलेक्शन शेड्यूल गैर आईनी होगा। कबल अज वक्त सेनेट इंतखाब हुए तो अदालत जाएंगे। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़। कहा, अदालत जाने का फैसला पीडीएम करेगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, 150 अरकान असम्बली इस्तीफे दे देंगे तो असम्बली नहीं चल सकती। दोबारा इलेक्शन कराने का कहना आसान है। पीडीएम के अरकान भी इस्तीफों के बाद घरों में नहीं बैठेंगे।
के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। FIA एंटी करप्शन विंग की 3 रुकनी टीम की कोट लखपत जेल में। शहबाज शरीफ से तहकीकात। FIA एंटी करप्शन विंग ने तहकीकात के लिए जेल हुकाम को खत लिखा था। नैब ने मौलाना फजलुर रहमान से उनके असासों की तफसीलात मांग ली। नैब पेशावर ने मौलाना फजलुर रहमान को खत लिख दिया। मौलाना फजलुर रहमान के बैंक अकाउंट्स और ज़राए आमदन की तफसीलात भी तलब। %17 कराची वालों ने वोट के लिए पहली चॉइस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को करार दे दिया। 13% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो 13% ने ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देने का कहा। 12% ने MQM पाकिस्तान को वोट देने का इरादा जाहिर किया। आम इंतखाबात होने की सूरत में 64% ने वोट कास्ट करने का भी कहा, जबकि 36% ने इनकार कर दिया। गैलप पाकिस्तान ने कराची के शहरियों की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। बैटिंग नहीं चली, बॉलर भी कीवीज को ना रोक पाए। न्यूजीलैंड ने पहले T20 मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड की बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग के सबब सिर्फ 39 रन पर पाकिस्तान की आधी टीम पेविलियन जा चुकी थी। कप्तान शादाब खान और फहीम अशरफ ने डूबती नैया को संभाला। शादाब 42 रन और फहीम अशरफ 31 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से जीत के लिए 153 रन का हदफ न्यूजीलैंड ने 5 विकेट्स के नुकसान पर पूरा कर लिया। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 9164 हो गई। एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात सिंध में रिपोर्ट। कोरोना के मजीद 2972 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में 39,171 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.6% रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से एक और डॉक्टर का इंतकाल हो गया। सिविल अस्पताल बरी कोट में तैनात डॉक्टर मुजफ्फर सेदू शरीफ टीचिंग अस्पताल में जेरे इलाज थे। सूबे में कोरोना से इंतकाल करने वाले डॉक्टर्स की तादाद 37 हो गई। यकम जनवरी से अदालती हुक्म के बगैर KDA में तबादले और तकर्रुरियां नहीं होंगी। 31 दिसंबर तक वाजिबात अदा न किए तो आला अफसरान की तनख्वाहें रोक देंगे। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की अदम अदाई से मुताल्लिक केस में सिंध हाई कोर्ट की हिदायत। अदालत का 1 जनवरी से हाई कोर्ट के ऑफिशियल असाइनी को KDA के सैलरी अकाउंट्स तहवील में लेने का हुक्म। वज़ीर आज़म अपनी मुआवनत के लिए किसी माहिर का तकर्रुर कर सकते हैं। मुआवनत ख़ुसूसी का जिक्र आइन और रूल्स दोनों में मौजूद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मुआवनीन ख़ुसूसी और मुशीरान की तैनाती के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने वज़ीर आज़म के मुआवनीन ख़ुसूसी की तैनाती के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि मुआवनीन ख़ुसूसी की तैनाती वज़ीर आज़म की सवाबदीद है। हाई कोर्ट में इससे मुतालिक सिर्फ दोहरी शहरियत का नुक्ता उठाया गया था। दोहरी शहरियत वालों की वफादारी पर शक नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा ताकतवर लोग हैं, लेकिन शहर नजरअंदाज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद के लिए कोई नया मॉडल लाना पड़ेगा, अलग असेंबली बनाना पड़ेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेयर इस्लामाबाद इलेक्शन केस से मुतालिक केस में जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने कहा शहर की तबाही में CDA ने भी अपना किरदार अदा किया। इस्लामाबाद के पॉश सेक्टर्स का भी बुरा हाल है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मुल्क दवाई, चीनी, आटा, बिजली, गैस और तेल माफिया चला रहा है। आटा चीनी चोरों की अरबों की पेट्रोलियम और LNG डकैती पकड़ी गई। कहा इमरान साहब $4 की LNG $19 में क्यों खरीद रहे हैं। इमरान साहब ने 2.5 साल में कौम पर 14,000 अरब से जायद कर्ज बढ़ा दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरीन परफॉर्मेंस PDM बयानी की मौत साबित हुई। मुआवनित ख़ुसूसी शहबाज गिल का बयान कहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। स्टॉक एक्सचेंज की 73% कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ। मार्केट की सरमायाकारी मालियत 76 अरब 63 करोड़ से जायद बढ़ी।
वज़ीर पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि कोरोना केसेस में इजाफे का जिम्मेदार PDM का अकुल से आरी टोला है। कोरोना के बाद ये बेपेंदे के लोटे अब सेनेट इलेक्शन पर वावेला कर रहे हैं। रोना धोना इनका मुकद्दर है और ये 2023 तक रोते ही रहेंगे। PDM बंद गली में टक्करें मार रही है। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि वज़ीर आज़म और उनके वज़रा बेतुकी बातें कर रहे हैं। लाहौर जलसे में जलसागाह से ज्यादा सड़कों पर लोग थे। विफाकी हुकूमत मुल्क को तबाही के दहाने पर ले आई है। विफाकी हुकूमत इल्जाम और झूठ की सरकार है, इसी वजह से ये ख्वार है। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी कहते हैं वफाकी काबीना का सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड से मुतालिक फैसला कानून और आइन से मुतसादिम है। आइन में तरमीम का तरीक़ा कार दर्ज है। शो ऑफ हैंड और सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजने के फैसले की वज़ीर आज़म ने तस्दीक की। सुप्रीम कोर्ट की राय आइन की दफात को ख़त्म नहीं कर सकती। सेनेट की पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी ने खुफिया काबिल सुराग वोट की तजवीज़ दी। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, स्वात में जाड़े में बहते आबशार जमा दिए। अस्तोर में भी सख्त सर्दी से बहते दरिया नाले जम गए। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। कलात -6, कोयटा -5 और तुर्बत में पारा 10 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में आज फिर सर्दी ही सर्दी, शहर में ठंडी हवाओं का राज। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब में सयाहती प्रोग्रामों के मंसूबों को मजीद फ़रोग़ दे रहे हैं। जेहलम, मुल्तान, बहावलपुर और लाहौर में भी सयाहती मकामात की तज़ईन व आराइश का काम कर रहे हैं। डबल डेकर बस सर्विस को रावलपिंडी में भी मुतारिफ करवाया जा रहा है। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब का 6 सयाहती मकामात के अतराफ सड़कों की बहाली का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि भारत मकबूजा खिते में गैर कानूनी तौर पर आबादी का तनासुब तब्दील कर रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलविस है। आलमी बरादरी इसका नोटिस ले। BNP रहनुमा हाजी जान मोहम्मद का मुबैना अगवा। खुजदार में पार्टी कारकुनों का 0 पॉइंट और वर्ड के मकामात पर एहतजाज के बाद गुज़िश्ता रोज से बंद कोयटा कराची कौमी शाहराह खोल दी गई। ANP रहनुमाओं का कहना है कि हाजी जान मोहम्मद की बाजियाबी और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी तक एहतजाज करेंगे। लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का 49वां यौम शहादत। 71 की जंग के दौरान लॉन्स नाइक महफूज शहीद ने वाघा बॉर्डर पर जाम शहादत नोश किया। जुरत और बहादुरी पर उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया। लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यादगार पर तकरीब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद की यादगार पर फूल रखे गए। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर और BS लोपेज के दरमियान फाइट कल होगी। साबिक ओलंपियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हुसैन शाह की उस्मान वजीर की हौसला अफजाई। कहा खुशी है नौजवान बॉक्सर्स की बड़ी तादाद बॉक्सिंग खेल रही है। फाइट जियो सुपर पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। रूस की दिलकश टेनिस स्टार मारिया शरापोवा ने मंगनी कर ली। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अलेक्जेंडर बिजनेसमैन है। मारिया और उनकी दोस्ती 2008 से कायम है। और बेमिसाल अंदाज, आवाज लाजवाब, नन्हे कुतुब फरोश साद नासिर की गायकी मुतासिर कुन, सोशल मीडिया पर चर्चे होने लगे। साद जियो पाकिस्तान का मेहमान बना, दिल की बातें की, आवाज का जादू जगाया।